आपके पास सीएससी की आईडी मिल जाती है ना, तो आप सीएससी से आधार सेंटर खोल सकते हैं और आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि आप देखते होंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ जो अपडेट होता है उसके लिए अगर आपके पास सीएससी की आईडी अगर आपके पास है तो ये सब काम जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अब सभी सीएससी आईडी और सभी सीएससी सेंटर वाले को अब मिलने वाला है आधार सेंटर, सबको मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं और सीएससी से आधार सेंटर आप खोल सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सीएससी वाले को आधार सेंटर मिलना चालू हो चुका है। और यहां पे इसका जो अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप यहां पे प्रूफ भी देख सकते हैं कि अगर आप एक सीएससी आईडी लेते हैं तो यहां पे आपको आधार की भी सर्विस मिलती है, जो आप यहां पे देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, स्टेट गवर्नमेंट सर्विस और अदर सर्विस। तो यहां पे आप देखेंगे कि आधार सेंटर का यहां पे आपको वर्क भी मिलने वाला है। आप यहां पे आधार का काम भी कर सकते हैं, आयुष्मान का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीएससी की आईडी है तो आप आधार का काम अभी से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास सीएससी की खुद की आईडी है और यहां पे मैं यहां पे सर्च करता हूं, यहां पे यूसीएल, यहां पे आप देखेंगे कि ऊपर में ही ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है आधार डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल। मतलब कि आप यहां पे डेमोग्राफी अपडेट का काम कर सकते हैं, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहां पे आप सर्च कीजिए कि डेमोग्राफी अपडेट क्या होता है, तो DEMO डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी अपडेट जो होता है वो क्या होता है। तो यहां पे अगर आप सर्च करेंगे तो यहां पे आपको बताया जाएगा कि डेमोग्राफी अपडेट में क्या क्या काम कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए कि यहां पे डेमोग्राफी अपडेट में क्या होगा, तो पहला बायोमेट्री, मोबाइल नंबर एंड जितने भी अदर अपडेट का काम होता है वो सभी काम आप यहां पे कर सकते हैं। अगर यही चीजें हम सर्च करते हैं कि डेमोग्राफी अपडेट सीएससी, तो इसमें क्या क्या काम आपको मिलता है, तो यहां पे आप सर्च कर लेंगे तो यहां पे रजिस्ट्रेशन का भी वर्क आपको मिलता है। यहां पे देखिएगा तो सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन, यहां पे मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आप देखेंगे सीएससी आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन डिजिटल सेवा कनेक्ट, तो यहां पे मैं क्लिक कर देता हूं। जब यहां पे क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि डेमोग्राफी अपडेट, तो यहां पे आप देखेंगे कि आधार इनरोलमेंट का प्रोसेस आप नहीं कर सकते, मतलब नया आधार कार्ड नहीं बना सकते। लेकिन आधार कार्ड में जितने भी अपडेट का काम होता है वो सभी अपडेट का काम जो है आप यहां से कर सकते हैं। अब यहां पे मेरे पास सीएससी की खुद की आईडी है, यहां पे देख लीजिए, और यहां पे ज्यादा कुछ काम नहीं है। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे काम भी ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पे बोलेगा कि आप सीएससी की आईडी अगर लिए हुए हैं तो आपको यहां पे सीएससी की आईडी लेने के बाद आपको यहां पे अपना सीएससी आईडी डालना होगा। उसके बाद यहां पे पासवर्ड डालना होगा, तो आप यहां पे चालू कर सकते हैं। तो ये हमारा है। तो यहां पे आप देख लीजिए, मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं। सभी सीएससी सेंटर वाले को अब आधार सेंटर मिलना चालू हो चुका है। आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो होती है आधार सर्टिफिकेट। तो इसके लिए आपको करना है आधार एग्जाम, ठीक है, आपको सर्च करना है आधार एग्जाम। जब यहां पे आधार एग्जाम आप सर्च कर लेते हैं तो फर्स्ट में ऑप्शन आता है वेलकम टू लॉगिन पेज, यहां पे हमें क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, यहां पे आप सर्टिफिकेट अगर देखते हैं तो यहां पे आपको सर्टिफिकेट भी दिखाया गया है कि कैसा सर्टिफिकेट आपके आधार सेंटर के लिए होता है। तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है आधार सेंटर के लिए, जहां पे आपका लिखा होता है कि आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब कि आधार कार्ड अपडेट करने के लिए या नया आधार कार्ड बनाने के लिए यह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कभी भी आप अप्लाई करने जाएंगे आधार सेंटर के लिए तो यहां पे यह सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए ही चाहिए। और आपके पास एक 12th की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी आपको बताएंगे कि आपको 12th की सर्टिफिकेट है तभी आप यहां पे अप्लाई कीजिए। उसके बाद यहां पे आपका नाम होता है और लेबल में होता है दो तरह का लेबल, पहला होता है सुपरवाइजर और दूसरा होता है ऑपरेटर। अगर आप सुपरवाइजर बनते हैं तो आधार कार्ड नया भी अपडेट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं, और आप अपडेट का भी काम कर सकते हैं, मतलब दोनों काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है तो सिर्फ आप अपडेट वाला जितना काम होता है वही काम आप यहां पे कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसकी एक्सपायरी और इशू डेट भी होती है जो 1 से 2 साल 3 साल की रहती है मैक्सिमम। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो लगा होता है जो आप फॉर्म भरते समय
लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पे हम अप्लाई करके दिखाते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो पहले यहाँ पे टेस्टिंग होती है, उसके बाद सर्टिफिकेशन का वर्क होता है, और यहाँ पे आपको दिया भी जाएगा कि आपको यहाँ पे मिनिमम आपका जो ये एजुकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो 12th पास आउट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे आपका दिया रहेगा, आप यहाँ पे अनाउंसमेंट में पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने की कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके और अप्लाई करने का हिंदी इंग्लिश जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में आप यहाँ पे देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आपको बताएंगे कि सीएससी आईडी को आधार सेंटर कैसे ले सकते हैं, यूसीएल रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो यूसीएल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पे आप गूगल पे सर्च कर लिए सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन, तो डायरेक्ट आप यहां पे आ गए। अब दोस्तों यहां पे आने के बाद अब आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहां पे आपको क्या करना है कि यहां पे डिजिटल सेवा कनेक्ट यहां पे आपको क्लिक कर देनी है। जब यहां पे क्लिक करेंगे तो पहले यहां पे ही मैं आया था, अभी यहां पे ही आ गया हूं। ठीक है, तो ये अगर आपके पास सीएससी की आईडी है ना तो आपको कनेक्ट होता है। तो मेरे पास सीएससी की आईडी है, तो यहां पे मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहां पे जहां ईमेल आईडी और यूजर नेम देता है वहां पे अपना सीएससी आईडी डालेंगे और उसके बाद पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए यहां पे हम अपना आईडी पासवर्ड डाल लिए, उसके बाद यहां पे अपना जो भी कैप्चा है हमारा, वो कैप्चा जो दिख रहा है वो कैप्चा हमें यहां पे दे देना है। कैप्चा देने के बाद यहां पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जब यहां पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से यहां पे ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब यहां पे दे रहा है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए हमें फिर से यहां पे जाना होगा और सीएससी यूसीएल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा और यहां पे सीएससी आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। आप यहां पे आके और डायरेक्ट सी डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यू आर नॉट ए सीएससी बैंक बीसी, मतलब कि मैं यहां पे सीएससी बैंक बीसी नहीं हूं। तो सबसे पहले हमें सीएसपी खोलना होगा, मतलब बैंक मित्र बनना होगा सीएससी बैंकिंग में। तो यहां पे हमें फिर से एक सर्च ऑप्शन करना होगा, सर्च करना होगा और यहां पे क्लिक करना होगा सीएससी बैंकिंग। ठीक है, यहां पे सीएससी बैंकिंग। तो यहां पे दोस्तों मैं पहले ही आपको बता देता कि सीएससी बैंकिंग आपको यहां पे देना होगा, लेकिन यहां पे मैं इसलिए यहां पे नहीं बताया कि आप यहां पे जब देखेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि यहां पे बैंकिंग आईडी भी लगती है। और इसके लिए आपको यहां पे काइंडली कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट एंड और बैंकिंग टीम, मतलब आपको बैंकिंग टीम से मिलना होगा। चलिए पहले हम बता रहे हैं कि यहां पे कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने सीएससी बैंकिंग यहां पे मैंने सर्च कर लिया। अब सर्च करिए तो यहां पे आप देखिए, यहां पे आ जाएंगे सीएससी बैंकिंग सर्विस, यहां पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहां पे क्लिक करेंगे तो सीएससी बैंकिंग के यहां पे आप आ चुके हैं। अब यहां पे आने के बाद यहां पे दो ऑप्शन है, पहला है अप्लाई का और दूसरा है चेक स्टेटस का। तो आपको क्या करना है कि यहां पे सबसे पहले अप्लाई वाले पे आपको क्लिक करना है। अप्लाई वाले पे क्लिक जब करेंगे तो यहां पे थोड़ा देर आपको यहां पे वेट करना है और फिर से आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। यहां पे 2 बार क्लिक करेंगे तभी आपका अप्लाई का यहां पे चालू होगा। अब दोस्तों यहां पे देखेंगे कि अप्लाई करने पे बहुत सारे बैंक आ चुके हैं। बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यहां पे कौन सी बैंक की आईडी लेनी है, तो यहां पे आपको दिया जाएगा। यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे 4 बैंक आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे पहला है एक्सिस बैंक, दूसरा है सेंट्रल बैंक, तीसरा है यहां पे इंडियन बैंक और चौथा है आपको एचडीएफसी बैंक। तो यहां पे आपकी कौन सी बैंक लेनी है, कौन सी बैंक की आपको मतलब मिनी बैंक लेना है, तो हमें यहां पे अगर मान के चलिए कि यहां पे हमें एक्सिस बैंक लेना है तो हम एक्सिस बैंक पे क्लिक करेंगे। तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितने भी एक्सिस बैंक होंगे जो आपके आसपास के होंगे वो आपको यहां पे दिख जाएंगे, उनका ब्रांच नेम दिख जाएगा, उनका ब्रांच कोड दिख जाएगा। जहां पे आप देख रहे हैं ये आपका दिख जाएगा। उसके बाद यहां पे आता है अप्लाई वाला ऑप्शन। तो यहां पे हमें क्या करना है कि अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करना है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ये पहले से फॉर्म जो रहता है ये लगभग भरा होता है जो आपके
CSC आईडी है, जो आपका नाम है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, CSC आईडी है, उसके बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब रहता है, फादर नेम रहता है, लगभग सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे आपको दूसरे जो ऑप्शन होता है, ये तो पर्सनल और मतलब इंफॉर्मेशन हो गया। दूसरा जो होता है वो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। तो एड्रेस आपको डाल देना है। पहला एड्रेस मांगता है आपके घर का और दूसरा एड्रेस मांगता है जहां पे आपने दुकान खोला है। बहुत सारे भाई घर में ही दुकान खोले होते हैं तो वो अपना वो दोनों एड्रेस एक ही डाल सकते हैं। उसके बाद BC प्रोस्पेक्टस यहाँ पे आपको करना होगा। इसके लिए एक और सर्टिफिकेट की जरूरत आपको पड़ती है, मैं आपको बता दूं। इसके लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, IIBF सर्टिफिकेट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस की सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है और डॉक्यूमेंट में अपलोड में वही मैं बता दिया कि अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको करना है अपना आधार सेंटर वाला ID जो सर्टिफिकेट है वो, और आपको IIBF की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, ये सब आपको अपलोड करना है। CSC की सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी है। ये सब कुछ अपलोड करने के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करके वेरीफाई कर लेनी है। आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। जब यहाँ पे अप्लाई होता है तो बैंकिंग टीम आके आपका वेरिफिकेशन करती है कि आपने अप्लाई किया है। वेरिफिकेशन आपका होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम से आपको कनेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको ID मिल जाती है। उसके बाद ही आप यहाँ पे CSC से आधार सेंटर के लिए, UCL रजिस्ट्रेशन के लिए और UCL अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं जब आपके पास मिनी बैंक आपका मिल जाता है। तो बहुत आसान तरीका है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगने वाला है। ये सभी प्रोसेस जो है वो ज़्यादा दिन का प्रोसेस नहीं है। आप अप्लाई करके CSC ID ले सकते हैं जो है आपके सर्टिफिकेट का ही है, और उसके बाद आपको बैंकिंग ID लेनी है और उसके बाद आधार सेंटर खोल सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।